जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद है इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। कमेंट बॉक्स में मिले आपके प्रश्नों में से आज हमने चुना है कि हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, या आपका क्या ऐसा अनुभव है कि हनुमान चालीसा से आपको कोई अच्छी अनुभव की प्राप्ति हुई हो। तो आज हम अपना अनुभव भी बताएंगे और हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। क्या यदि आप हनुमान जी की किसी शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, या उनसे सपने में किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, या उनके दर्शन चाहते हैं, तो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार यदि आप ये ठान लें दिल से, आजमाने के लिए नहीं, दिल से यदि ठान लें कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं, तो आपको होंगे। उसके लिए हनुमान जी से ही प्रार्थना आप करेंगे कि हे हनुमान जी, मैं आपकी साधना आराधना करना चाहता हूं ताकि मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं, मैं आपसे बात कर सकूं, मैं आपसे मिल सकूं, या आपका कोई ऐसा अनुभव मुझे प्राप्त हो जाए जिससे मैं भी ये कह सकूं कि हाँ, हनुमान जी के मैंने भी दर्शन किए हैं, या हनुमान जी की शक्ति का अनुभव मैंने किया है। तो हनुमान जी से ही आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ऐसी साधना से जरूर जोड़ देंगे। ऐसी कोई साधना पद्धति, कोई अनुभव आपके सामने ऐसा जरूर लाएंगे। जैसे यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं और हनुमान जी का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें। आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन का, जैसा आपके पास समय उपलब्ध हो, जितने दिन आप नियमों का उचित पालन कर सकें, क्योंकि जो आप संकल्प पहले दिन लेंगे उसी संकल्प के अनुसार आपको वो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आपको वो नियमों का पालन जरूर करना पड़ेगा। अब आपके स्थापना के लिए आपको सबसे पहले चौकी की स्थापना करनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। हनुमान जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो तो उसे जरूर स्थापित करें, आवाहन करें हनुमान जी का। नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहन के, हो सके तो लाल रंग के और लाल आसन लेकर के आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं। घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर का तिलक करें और हनुमान जी को धूप दीप नैवेद्य, लाल फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि अनार या सेब, जो भी लाल फल आप उन्हें अर्पण कर सकें वो अर्पण करें। और तुलसी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर हनुमान जी का जो भी आपको गुरुदेव से प्राप्त मंत्र हो उसका उच्चारण करें, या हनुमान जी के आपको कुछ ऐसे मंत्र मिल जाएंगे जिनसे यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, हमारे अन्य वीडियोस में भी मिल जाएंगे, तो उन मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में आवाहन और प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से कि हम आपका यह 7 दिन का या 11 दिन का, जो भी आप यथा योग्य चाहें, इतने दिन आपका नियमानुसार पूजन आराधन करना चाहते हैं और अपनी हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं। और हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं, हम आपके दर्शन भी चाहते हैं, आपके शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन वह अनुभव ऐसा ना हो कि जिसमें आप गुस्से के रूप में हो, शुद्ध और शांत रूप में ही हम आपके दर्शन और शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन 108 बार उसी दीपक के सामने, उन्हीं हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक प्रज्वलित करके 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 दिन तक जब आप लगातार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन या 7वें दिन रात्रि को आपको इसका अनुभव हो जो आपने संकल्प लिया है। परंतु साधना के समय नियम आपके पूरे पक्के होने चाहिए। नियमों में किसी भी प्रकार का आप विघ्न न डालें, अपना कोई भी संकल्प न तोड़ें, क्योंकि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। मन और वचन और कर्म तीनों ही माध्यम से किसी भी प्रकार ब्रह्मचर्य को न तोड़ें। किसी भी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्त्री, कन्या को देखकर अपने मन में कोई भी लालच या लालसा नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार हो सके तो आप एकांत में ही ये साधना करें। अपने घर के किसी कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम हो तो उसमें भी कर सकते हैं। यदि स्त्री का दर्शन ही ना करें तो यह और भी उत्तम। यदि आप अपने मन में विचारों को, इंद्रियों को संयमित रख सकते हैं तो आप कहीं भी घूमकर अपने नियम पालन कर सकते हैं। परंतु यदि आप ऐसा ना करने में सक्षम
ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो अकेले कमरे में भी ऐसी साधना कर सकते हैं। तो 108 बार आपको हनुमान चालीसा करनी है। जितनी बार आप पूजा पाठ करने के लिए ये 108 हनुमान चालीसा के लिए बैठेंगे, तो उतने ही बार आपको ज़रूर से ज़रूर नहाना है। क्योंकि वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। उन पूजा के समय पहने हुए वस्त्रों में आपने शौच के लिए नहीं जाना है। यदि शौच के लिए जाएँगे तो वस्त्र बदलने पड़ेंगे। तो और शौच के बाद यदि 108 बार पूरी होने से पहले बीच में यदि आपको शौच आ जाता है, तो आप कपड़े चेंज करें और उसके बीच में क्षमा याचना भी ज़रूर करें। शुद्धिकरण का, पवित्रता का बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। हनुमान जी को सच्चे हृदय से चमेली के तेल का दीपक यदि आप जलाएं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लड्डू और चूरमे का भोग उन्हें बहुत प्रसन्न है, वो भोग लगाएं। घी का ही दीपक जलाएं। यदि आप में घी का सामर्थ्य न हो तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तो उसके बाद उन्हें चंदन का इत्र या चमेली का ही इत्र यदि हो तो वो उन्हें अर्पण करें। चोला यदि आप चढ़ा सकें तो पूर्णाहुति पर 7 दिन के बाद एक हनुमान चालीसा का और एक राम स्तुति का हवन जरूर करें। यदि उसमें ऐड कर सके तो बजरंग बाण को जरूर करें। तो 3 ये इस प्रकार की चालीसा के आप हवन करें और हवन के बाद हनुमान जी के 108 बार मंत्र जप के उसकी आहुति हवन कुंड में दें। उनसे प्रार्थना क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितो मया देव तदस्तु मे वो। इस प्रकार से क्षमा याचना करें कि मुझे ना मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना यंत्र आता है और मैं ना ही किसी भी पूजा विधान को अच्छी प्रकार से जानता हूँ और मुझसे जो भी त्रुटि इस पूजा आराधना में हो गई है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें और मेरे इस टूटे फूटे जो भी मैंने छोटी सी पूजा आराधना की है इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए इसे ही पूरा समझें और मैं जिस संकल्प से आपकी पूजा आराधना कर रहा था उसे आप पूरा करें। इस प्रकार जब आप क्षमा याचना करते हुए 7 दिन और 7 रात्रि जो ऐसे पूरा अपना नियम उगाते हैं तो आपकी यथा योग्य इच्छा पूर्ण होती है और आपको भगवान के दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, स्वप्ने में भी हो सकते हैं और प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। जैसे आपने पूछा था कि आपको किस प्रकार से अनुभव हुआ था, तो कई अनुभव हुए हैं जिनमें से एक जो मैं उस समय समझ नहीं पाया था वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार जब हमने इस प्रकार का अनुष्ठान किया तो 108 हनुमान चालीसा का, तो एक बार बीच में ही किसी दिन ज्योति जो हमने हनुमान जी के सामने प्रज्वलित की थी वह ज्योति जो हम आमतौर पर इतनी लो उसमें जो रहती है वह लो इतने से बढ़ती बढ़ती 1.5 फुट से भी ऊपर चली गई थी, जो कि एक सामान्य बात नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि यह ज्योत कुछ गड़बड़ हो रही है और इस गड़बड़ के कारण मुझे इस ज्योत को यहाँ से उठाना चाहिए वरना मंदिर में भी आग लग सकती है। तो मैंने उसमें ज़्यादा घी डाल के उस ज्योत को मंद करने की कोशिश की थी, परंतु वह और भी ज़्यादा जब भभकने लगी, लहराने लगी, तो मैं ये संकेत उस समय समझ नहीं पाया था। फिर मैंने गुरुजन से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा आपने उसको मंद नहीं करना चाहिए था या जो आपने ज्योत को बुझाने की कोशिश की वो नहीं करनी चाहिए। उस समय साक्षात हनुमान जी प्रकट हो रहे थे, तो उस शक्ति का आपको अनुभव करना चाहिए। उस शक्ति का आप उस समय प्रत्यक्ष समझकर जो भी संकल्प, प्रार्थना, याचना आप करना चाहते हैं उस समय करना चाहिए था। तो कई बार हमें उस समय नहीं पता चलता, परंतु किसी अनुभवी, किसी अच्छे गुरु से संपर्क होने पर, किसी अच्छे साधक से, किसी भाई बंधु से संपर्क होने के बाद वो अपने अनुभवों से भी आपका मार्गदर्शन उचित प्रकार से कर सकते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी जो साधक वृंद हैं वो अनुष्ठान विधि करते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। हमने अनेक प्रकार के अनुभवों की वीडियो बनाई हैं जिसमें हमारे साथ जुड़े साधक भी हैं, संत महात्मा भी हैं, हमारे गुरुजन भी हैं और हम अपने अनुभव भी साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अनुभव अलग अलग साधकों को होते हैं। कईयों को बहुत सारी जमाइयाँ भी आती हैं, स्वप्ने में दर्शन होते हैं, एक बहुत बड़े वानर के आपको दर्शन हो सकते हैं जो कि हमारे द्वारा ही जुड़े, हमारे साथ ही जुड़े साधकों को हुए हैं।
कि जब 7वां दिन आता है तो उन्हें स्वप्न में बहुत विशाल एक मंदिर दिखाई दिया, जिस मंदिर के अंदर बहुत बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट आकृति के रूप में हनुमान जी दिखे, गदा के साथ, लंबी पूंछ और कम से कम 50 फुट की उनकी आकृति होगी। और उसके बाद उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे वानर नजर आए। बात नहीं हुई उनकी, परंतु पूरे 3D एनिमेशन के साथ जैसे सब कुछ दिखाया गया हो, ऐसा उनके स्वप्ने में उन्हें दिखाई दिया था। तो बहुत ही अलग अलग अनुभव होते हैं अलग अलग साधकों के। किसी के मंदिर में जब वो संकल्प कर रहे होते हैं, हाय आज तो 7वां दिन हो गया है और आज मुझे आज तक भी कोई अनुभव नहीं हुआ है, हे हनुमान जी मेरे में कोई पूजा आराधना में कमी रह गई हो तो हे भगवान मुझे क्षमा करें। ऐसे कहते ही एक हमारे साथ जुड़े हुए भक्तजन हैं, उनके जो पुष्प उन्होंने हनुमान जी की माला पहनाई हुई थी उस पे ऊपर रखा हुआ था, वह पुष्प तुरंत नीचे गिर गया। अरे क्या गदगद, उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लग गए, रोने वाले नहीं, भक्ति वाले, प्यार वाले, ऐसे आंसू बहने लग गए कि ये फूल हनुमान जी ने मेरी इतनी प्रार्थना के बाद गिरा करके संकेत दिया है कि बेटा मुझे तेरी पूजा स्वीकार है और मैं तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसा उसके मन में अपने आप संकल्प आ रहे थे, जो हनुमान जी की उस धनात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से उसके मन में अपने आप संकल्पित हो रहे थे। उस ऊर्जा का उसे तुरंत अनुभव भी हुआ। तो ऐसे अनेक अनुभव हैं जो हम आपके लिए अगली वीडियो में भी लाते रहेंगे आगे भी। तो यूट्यूब चैनल पर हमारे पर जुड़ें। इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप जुड़ करके अपने कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उचित मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। लाइव में यदि आप जुड़ते हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर, तो वहां पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं लाइव में अपनी समस्या का सरल से सरल समाधान, जो कि आपको शास्त्र सम्मत संतों की वाणी से संग्रहित कुछ पुष्पों में से एक पुष्प प्रदान किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय माता दी।